अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद हमास रहनुमाओं पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है। हमले में जानी नुकसान से मुताल्लिक़ मुतज़ाद दावे सामने आ गए हैं। अरब मीडिया का कहना है कि हमले में हमास के 4 अहम रहनुमा शहीद हुए। अरब मीडिया ने खलील अल हया, खालिद मशल, ज़ाहिर जबरीन और नज़ार अवाहिद की शहादत का दावा किया। उधर अल जज़ीरा टीवी ने हमास ज़राए के हवाले से बताया कि चारों रहनुमा हमले में बाल बाल बच गए। हमास ज़राए के मुताबिक हमले के नतीजे में खलील अल हया का बेटा और एक डायरेक्टर शहीद, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। कतर ने इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि ऐसे इक़दामात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसराइल का एक और जारहाना वार, आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। दोहा में हमास की मरकजी क़यादत पर हमला, कतर का दारुल हुकूमत जोरदार धमाकों से गूंज उठा। अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमले में खलील उल हया, खालिद मशल, ज़ाहिर जबरीन और नज़ार अवाद को शहीद किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमला उस वक्त किया गया जब हमास रहनुमा गजा में जंगबंदी की तजवीज़ से मुतल्लिक मुशावरत कर रहे थे। दूसरी जानिब हमास ज़राए का कहना है कि हमले में इनका कोई रहनुमा शहीद नहीं हुआ। हमास ज़राए के मुताबिक चारों रहनुमा हमले में बाल बाल बच गए। कतर की हुकूमत ने इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक हमला इन रिहायशी इमारतों पर किया गया जहाँ हमास के कई अराकीन मुकीम थे। बयान में इस इक़दाम को मुजरिमाना हमला और रसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। वजारत खारजा के मुताबिक इस हमले की आला सतह पर तहकीकात जारी हैं। कतर ने वाज़ेह किया है कि वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना इसराइली इक़दामात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में इसराइली जारियत को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वो हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से दोहा में इसराइली अफवाज की जानिब से गैर कानूनी हमले और खौफनाक बमबारी, रिहायशी इलाके को निशाना बनाने और मासूम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी, कतरी शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ इस मुश्किल वक्त में हमदर्दी और यकजहती का भी इजहार किया है। आगे बढ़ते नाज़रीन, भारतीय आबी जारहियत के बायस दरियाए सतलज बेभर गया है। मजीद दर्जनों देहात डूब गए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। पंजनद से चनाब और सतलज का पानी दरियाए सिंध में दाखिल होने लगा है। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। कुदरती आफत से मुतासरा 21,63,000 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुँचा दिया है। भारत ने फिर सतलुज में पानी छोड़ दिया, मुल्तान को बचाने की कोशिशें तेज। तारीखी शहर के लिए 36 घंटे अहम करार। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। कई बंद टूटने से मजीद सैकड़ों बस्तियां और देहात डूब गए। कानपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों को खाली करवा लिया गया। पाक फौज सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हजारों लोग और मवेशी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। मुल्तान समेत पंजाब के जनूबी अजला दरिया चनाब के बढ़ते हुए पानी की वजह से शदीद खतरे से दो चार हैं। अगले 48 घंटों में आबी रेला मुल्तान की तरफ बढ़ेगा, जिससे शहर के लिए सूरत हाल नहायत संगीन हो जाएगी। तहसील अलीपुर के इलाके सीतपुर में दरियाई सुपरबंद टूट गया, जिसके बाद दरिया सिंध का पानी करीबी आबादियों की जानिब रुख करने लगा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर कई बस्तियां, विहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के भी दर्जनों देहात पानी में डूब गए। बहावलपुर की तहसील खैरपुर, टामिया वाली और आरिफ वाला भी सैलाब से शदीद मुतासर हैं। पीजीआई पंजाब ने भारतीय आबी दहशत गर्दी की तस्दीक कर दी। ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकपतन में 23 गाँव मुकम्मल डूब गए और 53 गाँव जुजवी जेर आब आए हैं। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में दरिया सतलुज ने मरकजी ईदगाह को दरियाबुर्द कर दिया। सैलाब ने सिंध का रुख कर लिया है। पंजाब हेडवर्क से पानी का बड़ा रेला दरिया सिंध में दाखिल होने से ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुद्दू और सखर बैराज और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो गया। गुद्दू के मकाम पर पानी का बहाव 4.5 लाख से तजावुज कर गया है। तो मुल्तान में दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला थम गया। ताहम दरियाई कटाव के बायस शेरशाह की मुतादिद बस्तियां दरियाबुर्द हो चुकी। इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह को मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है। पानी की सतह बढ़ने पर शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे आमिर मुश्ताक। दरियाए चिनाब में मुल्तान के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने के बाद अब तक मुतअद्दिद जो है बस्तियां और मवाजिया जो है दरियाबुर्द हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलें और बागात भी जो है जेर आब आ चुके हैं। तहम जो आपको ताज़ा सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि सपैर के बाद जो है पानी की सतह जो है मुस्तकम हो चुकी है। सुबह से जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी था, लेकिन दोपहर के बाद जो है पानी की सतह अब इस टाइम मुस्तकम है। हेड मोहम्मद वाला भी जो पानी की सतह मुस्तकम है, जबकि शेरशाह पर मकाम की बात की जाए तो वहाँ पर भी पानी की सतह इस टाइम मुस्तकम है। जबकि इसके साथ बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब जो है तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ब्रीचिंग के पर भी जो है वो तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। इंतजामी अफसरान ने भी जो है बार बार जो ब्रीचिंग के शेरशाह मकाम पर दौरा किया, आगे चेक किया है
इसके साथ बात की जाए शहरियों के इनखला का अमल ताहाल अभी जारी है, जबकि इनखला को बर वक्त इनखला करने के लिए इंतजामिया ने जो पाक फौज और नेवी की खिदमात भी हासिल कर ली हैं ताकि शहरियों को बर वक्त जो है महफूज मकामत पर मुंतकिल किया जा सके। इसके साथ बात करूँ कि जो इसके साथ मैपको हुकाम की जानिब से जो आबादियाँ जो ज़ेरे आब आई हैं वहाँ पे जो है बिजली का जो फराहमी है वो मुअत्तल कर दी गई है। जी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया है। सक्खर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद फराहम करनी चाहिए। वज़ीर आज़म से बात कर चुका हूँ मगर इसमें ताख़ीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। सैलाब रावी, चनाब और सतलुज में है, लेकिन डैम दरिया सिंध पर बनाने के शोशे छोड़े जा रहे हैं। मुतनाज़ बातें सैलाब की आफत गुजरने के बाद करें, फिर हम भी जवाब देंगे। मुतनाज़ डैम से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। वो लोग जो दरिया के साथ रहते हैं उनके लिए तो पैदा होते हैं, चाहे वो मीडियम फ्लड हो, चाहे वो हाई फ्लड हो, चाहे वो खुदा ना खास्ता वेरी हाई फ्लड और सुपर फ्लड हो। हम इस फ्लड का मुकाबला करने के लिए पूरा सलाहियत रखते हैं, पूरी तैयारी मौजूद है। हमें मुल्क भर में ज़राए इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और जो भी वफाकी हुकूमत से की तरफ से हो सकता है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से हो सकता है, हमें अपने पाकिस्तान के किसान को मदद करना चाहिए। जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। और पूरा कौम में जब एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है, हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दे। सैलाब 3 दूसरे दरिया में इस वक्त गुजर रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने और छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। नाज़रीन, बिजली सस्ती कर दी गई है। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 78 पैसे फी यूनिट कमी की गई है और बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक रवा माह बिजली के बिल्स पर हो जाएगा। कीमतों में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मेयर कराची ने सफूरा टाउन का दौरा और निकासी आपके काम का जायजा भी लिया। ट्रैफिक पुलिस ने बारिश के दौरान इमरजेंसी प्लान भी जारी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाला हल्की और तेज बारिश का सिलसिला आज भी पूरे दिन जारी रहा। लियाकताबाद, नाज़माबाद, गुलबहार, गरीबाबाद, जहांगीर रोड, पटेलपाड़ा, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड समेत शहर के दीगर इलाकों में वक्फे से बादल बरसते रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सिस्टम मजीद 1 से 2 रोज तक शहर में बारिशों का सबब बन सकता है। इधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सफूरा टाउन का दौरा और निकासियाब के कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तेज बारिश की सूरत में निकासियाब के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात करेंगे, जबकि शहर में बारिश के दौरान इमरजेंसी ट्रैफिक प्लान फाल कर दिया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अहम मकामात और डाइवर्जन पॉइंट्स की खुसूसी निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक एहलकार, रिकवरी व्हीकल्स और आलात के हमरा शहरियों की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद होंगे। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर भर की मजमूई सूरत हाल क्या है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना खालिद महमूद। शुक्रिया। मैं इस वक्त मेन शाहरा फैसल नादा खान ब्रिज पर मौजूद हूँ और महकमा मौसमियात की जानिब से जो बरसात की पेशन गोई की गई थी, आज शाम 5 बजे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था। ताहम अब जो है शाम 6 बजे के बाद से तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि मैं नादा खान ब्रिज पर मौजूद हूँ। इस टाइम तेज हवाओं के साथ जो है जो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी जो है उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर रेन इमरजेंसी के हवाले से हैवी मशीनरी भी नस्ब की गई है। ताहम जो है ये हालिया होने वाली बरसात की वजह से शाहराहों पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है, जिसकी निकासी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया है। ताहम ये मेन शाहरा फैसल है और नादा खान ब्रिज पर इस समय मैं मौजूद हूँ और तेज बरसात का सिलसिला जारी है। मलीन नदी में रात गए जो है एक बड़े पानी के रेले के आने का जो है खदशा भी जाहिर किया गया है, जबकि ठंडो नदी में भी जो है तुगयानी शुरू हो चुकी है और मलीन नदी में मेमन रोड का जो मुकाम है इंसारी पुल, वहां पर भी पानी का एक बड़ा रेला जो है इस पर गुजर रहा है। और जो रेन इमरजेंसी के हवाले से जो पानी की निकासी का जो सिस्टम शुरू किया गया था वो हमें कहीं होता नजर नहीं आ रहा। जी
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत ने जिना हाउस के करीब सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमे में साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है, जबकि साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत 2 साबिक सूबाई वज़रा और 1 साबिक सेनेटर को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना की बेटी खदीजा शाह को भी कैद की सज़ा सुनाई है। इबादुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे से भी बरी कर दिया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 बरस कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसी मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर खजाना सलमान शाह की बेटी खदीजा शाह को भी 5 साल कैद की सजा सुनाई है। शाह तारिक और रुबीना खान को इल्जाम साबित न होने की बुनियाद पर बरी कर दिया। इस मुकदमे में कुल 51 मुलजिम नामजद थे, जिनमें से अदालत ने 21 मुलजिमों को बरी किया, जबकि 18 को सजा सुनाई। अदालत ने इसी मुकदमे में सनम जावेद समेत 12 मुलजिमों को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया। 9 मई के हवाले से ये चौथा मुकदमा है जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई है। मुलजिम इस सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI के सदर परवेज़ इलाही का कहना है कि सैलाब मामूली नहीं, बड़ी तबाही हुई है। अवाम पहले भी जंग में हौसले से खड़ी रही थी और अब भी इदारों के साथ है। हम सबको सियासत से बालातर होकर काम करना होगा। गुजरात के लिए हमने बहुत कुछ किया, जो अब आए हैं उन्होंने गुजरात को डबो दिया। वो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये कोई मामूली सैलाब नहीं है और इसमें जो जितनी जानें ज़ाया हुई हैं और जितनी प्रॉपर्टी ज़ाया हुई है, फिर फसलों की जो तबाही हुई है, कि आज तक जितने भी सैलाब आए हैं इस तरह का सैलाब नहीं आया। और फिर ख़ास तौर पे इंडिया ने जानबूझ के जंग हारने के बाद ये उन्होंने एक तरीका ढूंढा है कि इस तरह पाकिस्तान को हिच किया जाए। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारे अवाम और लोग बिल्कुल अलर्ट थे और अब भी वो लोगों को सामान पहुँचा रहे हैं। मैंने भी सारा अरेंजमेंट किया जहाँ जहाँ हो सकता था, ख़ास तौर पे गुजरात में हमारे लोगों ने पहुँचाया। फिर मैं खुद भी जा रहा हूँ सैलाब एरिया में और जाके वहाँ और काम करेंगे।